हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो भी इसके कंसेप्ट हैं और देन उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहाँ से करेंगे हम, जो भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है ये बात यहाँ तक? तो सबसे पहले हम कंसेप्ट से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे। तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, उसके बाद में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे मैंने ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ABC। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो B है वो B आपका हो गया 90 डिग्री और B के सामने वाली भुजा हो गई आपकी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। और ये एंगल मैंने इस पे बनाया है तो ये आपके पास आधार हो गया और ये आपके पास हो गया लंब। इतनी जानकारी तो आपको पता है। अब आगे देखिए यहाँ से कैसे कैसे हम चीज़ें निकालेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो थीटा है, ये सी एंगल बन रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ, ये वाला थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली जो वैल्यू दी जाती है वो 45 डिग्री और 30 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक है, ये तीन ही वैल्यू आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे उसमें ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके इन्हीं वैल्यूज पर इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। तो हम इन्हीं वैल्यूज को यूज करके इसमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद में उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए आगे क्या क्या चीजें यहाँ से निकल के आती है। अब देखो ये वाला एंगल देखो यहाँ पे, यदि ये वाला एंगल मैंने 45 डिग्री माना, ये वाला एंगल यदि 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये अपने आप पे कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। ये बात क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा केस एक यहाँ पे समझिए, ये वाला दूसरा केस क्या हो जाएगा? यदि ये वाला एंगल मैंने 30 डिग्री माना तो ये वाला एंगल अपने आप कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आपको बेसिकली रखना क्या है ध्यान, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। यदि ये 45 वाला जो आपका डिग्री थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हो तो ये वाला केस बनेगा, और थीटा बराबर 60 डिग्री या 30 डिग्री में से कुछ दिया हो तो ये वाला केस बनेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे रिलेशन निकलेंगे। तो यदि आपके पास थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो ये भुजा यदि मैं इसको 1 यूनिट मानता हूँ और ये वाली भुजा भी 1 यूनिट होगी और ये वाली भुजा आपके पास √2 यूनिट होगी। अब ये समझिए ये कैसे है, ये बराबर एंगल है, बराबर एंगल है इसलिए इनके सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर होंगी। ये बात क्लियर? और ये बराबर होंगी और ये वाली, ये दोनों बराबर हैं तो इनका स्क्वायर करके मेरे पास ये मिलती है। ठीक, तो इसका स्क्वायर √2। तो बेसिकली समझ में क्या आया हमारे पास, यहाँ पे जो थीटा बराबर, जैसे कि ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाली भुजा के सामने वाला और ये हो गया इसके सामने वाला। तो ये क्या है? ये तो ऊपर है आपके एंगल जो भी कोण दिए हैं, और ये आपके नीचे हो जाएंगे इनके भुजाओं का अनुपात। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो 45 डिग्री आपका समकोण त्रिभुज में यदि आपको वैल्यू दी हुई हो तो उसमें जो भुजाओं का अनुपात होता है वो 1:1:√2 होता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट आपसे डायरेक्ट ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका क्या यूजेज है और किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि 1:1:√2। अब √2 कौन सा अनुपात है ये हमेशा ध्यान रखना। जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण वाली, ये वाली, इसका जो अनुपात होगा वो √2 होगा, ये वाला √2, और इसके सामने ये तो दोनों बराबर है इसलिए 1:1 अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक बात ठीक है आपको? अब दूसरा वाला देखिए, ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला इतना रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये वाला। ठीक, अब इसके बाद में आगे ध्यान दीजिए, दूसरा ये हमने बनाया है। तो अब इसमें क्या है
कि ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और ये आपके पास 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी आपके पास √3 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ठीक, 1 √3 और 2, ये हमेशा ध्यान रखना। 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 होगी, 30 के सामने वाली भुजा 1 होगी, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 टाइम्स होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 होगी। अब इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में रेशियो है, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं का जो अनुपात है वो है 1:√3:2। ठीक, अब समझना। अब यदि ये वाली भुजा मुझे कितनी दे दे, यदि ये वाली भुजा मुझे कितनी दे दे 60 डिग्री, 60 दे दे, 60 मीटर। ठीक, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये इसका जस्ट डबल है तो ये इसका जस्ट हाफ है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 30। ये बात क्लियर है? तो ये वाली हो जाएगी मेरे पास 30 और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 30√3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या हम इनको किस टाइप से इनको यूज करना है। कि आपको बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे समझने की बात ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि जो इनकी भुजाओं का अनुपात होता है वो होता है 1:√3:2। इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक लिए आपके बार। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी आपके पास 1, ये हो जाएगी आपके पास √3 और ये हो जाएगी आपके पास 2। बस ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये इनकी भुजाओं का अनुपात है। अब जौन सी भुजा जितने टाइम्स होगी, ये जितने टाइम्स होगी उतना ही टाइम्स हम इनके गुणा कर देंगे सब में बराबर, तो उससे हमने हमारे पास जितनी भी भुजाएं वो सब निकल के आ जाएंगी। बस 2 रिजल्ट आपको ध्यान रखने, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1:√2 और थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 1√3:2। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखना, 30 डिग्री के सामने वाली है ये 1 और 60 डिग्री के सामने वाली है √3। ठीक, अब दूसरी, यदि ये वाली √3 हो, ध्यान रखना ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि ये √3 हो मतलब इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये 3 हो जाएगी और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगी 2√3। ये बात भी समझ में आ गई कि यदि ये वाली भुजा इसके सामने वाली ही भुजा √3 हो तो ये हो जाएगी 3, क्योंकि √3 से इसको भी मल्टीप्लाई किया और √3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2√3। मतलब क्या आ गया कि भुजाओं का अनुपात तो वही रहेगा 1:√3:2, लेकिन यदि इनमें से किसी भी भुजा को किसी भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2 से या √3 से, 5 से, 6 से, तो वो सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ फिर उसके बाद में आपको अच्छे से चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन है आपको कि आप क्वेश्चन यहाँ पे शो भी हो रहा होगा कि किसी दीवार पर स्थित CD का उन्नयन कोण। अब ये CD दी हुई है आपको, ध्यान देखना। तो जो भी आपके कंडीशन बनेगी वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं है वही आपकी कंडीशन बनेगी। ये आपके पास CD का एक आकृति बन गई, मतलब ये तो आपकी CD हो जाती है, ये दीवार हो गई और इस दीवार से दूरी हो गई। क्लियर? तो दीवार पर स्थित CD का उन्नयन कोण। अब 2 चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक उन्नयन कोण आएगा और एक अवनमन कोण आएगा 60 डिग्री। अब देखिए इनको भी समझ लीजिए एक बार। उन्नयन कोण क्या होता है कि किसी भी चीज को जब ऊपर हो स्थित उसको देखना है तो हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। जैसे हमारा लेवल ये है, हमारी आंखें ये है और हम यदि ऊपर देखना पड़े, यहाँ से इस रेखा से ऊपर की तरफ देखना पड़े तो क्या हो जाएगा आपके पास उन्नयन कोण। और यदि इस रेखा से हमारे सामने वाली आंखों से एक सामने रेखा खींचे, इससे यदि नीचे देखना पड़े ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, तो वो कौन सा डिग्री, वो कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। ये बात क्लियर है? ऊपर की तरफ देखना पड़े उन्नयन कोण और नीचे की तरफ देखना पड़े अवनमन कोण। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि दीवार, उन्नयन कोण दिया है आपको 60 डिग्री और CD का जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके 6.5 दूरी पर है। तो आपको ये CD की जो ये वाली CD है इसकी लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझिए। अभी हमने रिलेशन देखा था 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में।
अब आपको ये बार बार लिखना नहीं है, मैं एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, उसके बाद में आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से अटेम्प्ट करना है। ये 30 डिग्री हो गया। इसके सामने वाली भुजा यदि 1 होती है तो इसके सामने वाली भुजा होती है √3 और इसके सामने वाली भुजा होती है आपके पास 2। अब देखो ये है 30, ये 60 डिग्री है, ये है आपके पास 30 डिग्री हो गया। अब आपको ये भी लिखना नहीं है, बस इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे। तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। अब 30 के सामने वाली भुजा 6.5 है और ये कर्ण के सामने, ये कर्ण आपको निकालना, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यदि ये 6.5 है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ये इसका जस्ट डबल होता है, तो इसका जस्ट डबल ये हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 13। क्लियर? आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको बार बार ये सब कुछ नहीं लिखना कि यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो निकालो, कॉस थीटा लिखो, आपको टेन थीटा लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको साइन थीटा बराबर 1/2 होता है, ऐसा कुछ रिलेशन आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। आपको बस डायरेक्ट ये रिजल्ट ध्यान रखना है, तो आपको इनकी जो आप एंगल यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 1/2, उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए आपको ये डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब एक अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि किसी खंबे के निम्न बिंदु से 1000 मीटर दूरी पर स्थित यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार। किसी खंबे के निम्न बिंदु से 1000 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, यहां पे ये 1000 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, मतलब यहां से 30 डिग्री ये दिया हुआ है आपको, तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये वाली भुजा आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको निकालनी है, तो मतलब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा दी हुई है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है 1000, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी 1000/√3। आगे समझ में? अब ये कैसे किया है, 1000 दिया है, 100 दिया है, सॉरी ये 100 दिया है, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे 100/√3, ठीक है। बात समझने की है, बात समझने की क्या है यहाँ पे कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये, तो इसका √3 टाइम्स होता है ये। यदि ये 60 डिग्री है, ये 30 के सामने वाली भुजा ये है, तो इसका √3 टाइम्स ये होता है। तो ऐसे हमने उल्टा चल लिया, हमने उल्टा चला, कैसे चला कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालनी है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है 100, तो ये इसका कितना हो जाएगा 1/√3 टाइम्स, ठीक है। तो समझ में आ गया बात कैसे क्या किया है? एक बार दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे कि वही 30 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये दी हुई है आपको 100, और हम इनके बीच में रिलेशन जानते हैं, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 100 यूनिट है वैल्यू आपके पास √3 की, आपको निकालनी है 1 की, तो आपके पास ये हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी 100/√3। उल्टा भी चल रहा है आपको कि कैसे, कि यदि ये √3 टाइम्स दिया हुआ है पहले से ही, तो आपको 1/√3 टाइम्स 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद में अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिया हुआ है कि 75 मीटर ऊंचे खंबे के एक और खड़े व्यक्ति खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री देखते हैं। यानी दो व्यक्ति खड़े हुए हैं खंबे के एक तरफ, और उनके जो उन्नयन कोण दे रखे हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपको निकालनी है। समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है केस। ये खंबा है, इसकी 75 मीटर आपकी इसकी हाइट दी हुई है। अब आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा कि 30 डिग्री कौन सा होगा, 60 डिग्री कौन सा होगा। तो हमेशा देखना कि जो दूर वाला है वो कम होगा, और जैसे जैसे हम पास आएंगे, समझना है इस चीज़ों को, ये वाला दूर व्यक्ति खड़ा है तो इसको ये ज़्यादा इधर देखेगा, और जैसे जैसे पास आएगा, अब जैसे मान लो ये बंदा यहाँ पे होता तो इस पॉइंट को देखने के लिए इसको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ता, तो मतलब ये वाला एंगल इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसकी तरफ पास आएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका एंगल है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। आपको जो निकालना है वो ये हो जाएगा आपके पास, ये वाली डिस्टेंस, मतलब दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, ये एक ये रहा, एक ये रहा, इनके बीच की दूरी, मतलब कितनी दूरी पर दोनों खड़े हुए हैं, ये आपको निकालना है।
अब देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा है 75, तो ये पूरा 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी ये पूरी, ये हो जाएगी आपके पास 75√3। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है 75, तो ये हो जाएगी आपके पास 75/√3। ठीक है, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे नहीं आ रही तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना शुरू से और अच्छे से समझना कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है आपके पास 1 यूनिट, तो उसके जस्ट 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाती है √3 टाइम्स, और यदि वो पहले ही √3 टाइम्स दी हुई है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालनी है तो 1/√3 टाइम्स हो जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है इसमें कि √3 और 1/√3 कहाँ से किया है, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये पूरा √3 टाइम्स हो गया और ये हो जाएगा 75/√3। बस आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 75 कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3, तो यहां से बन जाएगा 2/√3। 75 को अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से नीचे बन जाएगा 3, और 3 से मैं काट दूंगा इसको 25 बार और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा 50/50√3। अब मीटर में दिया तो मीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, जो भी वैल्यू आपको दी हुई है वो आ जाएगी। ठीक, इसके बाद में अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। देखो, अब सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य मतलब यहां पर इस पॉइंट पे माना है, अब ये 45 डिग्री है और उसके बाद में यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी जो परछाई है वो 60 मीटर बढ़ जाती है, मतलब इस बार इन्होंने ये दे दिया 60 मीटर। ठीक है, अब जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें हमने सभी केस डिस्कस कर लिए हैं, किसी में ये दिया हुआ है, किसी में ये वाली डिस्टेंस दी हुई है, किसी में ये दी हुई है ये वाली निकलवा रहा है, किसी में ये वाली निकलवा रहा है, तो मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें सभी केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और इन जो भी क्वेश्चन हमने जो भी कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े हैं उनका बार बार यूज करना है और वहीं से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है और कैसे आपको देखते ही आंसर बन जाएगा। तो ये 60 दिया हुआ है और ये 60 हो गया आपका, 30 45 आपके दो एंगल दिए हुए हैं, तो आपको ये टावर की हाइट, ये ऊंचाई आपको निकालनी है। तो देखो, यदि टावर की हाइट में h मान लूँ तो यदि ये h है तो 45 के सामने 45 का हमें एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या, यदि ये 45 तो ये भी 45, यदि ये h तो ये भी h। अब ये h कहाँ तक है, ये 45 यहीं तक है तो h भी यहीं तक होगा। ठीक, अब ये है 30 के सामने वाली ये h, तो ये है 60, तो 60 के सामने वाली पूरी डिस्टेंस ये हो जाएगी आपके पास √3h। क्लियर? अब आपके पास ये 60 है, ये 60 किस किस का डिफरेंस है, √3h माइनस h का, ये है आपके पास 60, तो h हो जाएगा आपके पास 60/√3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे उसको हटाने के लिए √3 माइनस 1 को, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 2, नीचे इसका 3 और यहाँ से 1, 3 1 से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2, तो 2 से इसको काट देंगे 30, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 30/√3 प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पतंग का धागा एक पतंग का धागा 30 मीटर लंबा है और यह 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए, कोई भी पतंग उड़ाता है वो ऐसे तो पतंग उड़ाएगा नहीं बिल्कुल कि ऊपर के ऊपर उड़ा रहा हो, है ना, तो ये वाला तो दिया नहीं है आपको, पतंग का मतलब यहाँ से उड़ाता है और कुछ इस तरह तिरछी आपकी पतंग उड़ती है ऐसे। ठीक है, तो पतंग का धागे की जब भी आपको लंबाई दे तो मतलब कर्ण की वो आपको भुजा दी होगी, तो ये हो गया आपके पास 30 मीटर लंबा है और क्या दिया है कि वो 36 से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी दे दिया उन्होंने क्लियरली कि 60 डिग्री का आपके पास कोण बना रहा है। ठीक, और उसके बाद पूछ रहा है कि पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, मतलब पतंग तो यहाँ पे उड़ रही होगी तो ये जमीन से ऊंचाई, ये मतलब ये वाली आपको हाइट निकालनी है। ठीक, ये वाली हाइट निकालनी है तो समझो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दी हुई है आपको कितनी, 30,
तो ये 30 डिग्री हो गया। इसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 15। क्लियर? 90 के सामने वाली है 30, इसके सामने वाली हो जाएगी 15, और 60 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी आपके पास √3 टाइम्स, तो 15 √3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया है हमने? जिनको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो शुरू से देखना, आप वीडियो को अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक, अगला देखो कि क्वेश्चन क्या है कि खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष का अवनमन और उन्नयन कोण। अब समझिए, यहाँ पे ये एक पहाड़ी हो गई। अब यहाँ पे कोई एक ये है, ये मीनार मान लो या कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे कोई तल है और ये क्या है कि खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे, एक खंबा दिया हुआ है ना, तो 10 मीटर ऊंचा है, इसकी हाइट भी दी हुई है। और यहाँ से आपको देखना है, एक बार यहाँ से आपने देखा इस पॉइंट को और एक बार यहाँ से देखा, तो दो एंगल बनेंगे आपके पास। दो एंगल कौन से? एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, जो नीचे वाला उन्नयन कोण है, ये तो आपके पास 30 डिग्री दिया है। और ये वाला अवनमन कोण है, तो ये वाला अवनमन कोण का मतलब क्या हो गया? मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूं, ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बराबर समांतर रेखा है। तो आपको निकालना क्या है कि आपको ये पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो समझो, यहाँ पे देखते ही आपको आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आपको साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ नहीं लगाना, यदि आपको शुरू का जो रिजल्ट है वो ध्यान है। तो देखिए, समझिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है 10, तो ये हो जाएगी आपके पास √3 टाइम्स 10 √3, तो ये वाली भुजा भी 10 √3 हो जाएगी पूरी भुजा। अब ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है 10 √3, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी 10 √3 और इसका भी √3 टाइम्स। तो मतलब टोटल मिला के ये कितना हो गया? अब इसको मैं हटा के एक वैल्यू लिख दूँ 30। अब 30 यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये 10 है ही, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 40। ठीक, एक ही स्टेप में आ गया आंसर। समझो दोबारा क्या हो रहा है यहाँ पे। ये है 10, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 √3, ये 10 √3 है, तो ये बराबर है, तो 10 √3 ये हो गया। अब ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है 10 √3, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी 10 √3 का भी √3 टाइम्स, तो हो जाएगा 30। और यदि ये 30 यहाँ से यहाँ तक है और 10 ये पहले था, तो 40 हो जाएगा टोटल। तो ये आपकी खड़ी पहाड़ी है, ये पहाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी आपके पास 40 मीटर। क्लियर? ठीक, तो इसके बाद में एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपके पास कि किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से एक और स्थित पुल की दोनों भुजाओं के अवनमन कोण। समझिए इसको, अच्छा सवाल है। क्या दिया हुआ है? 300 मीटर ऊंची चोटी दी हुई है। ये हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा, इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा और उसी से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपको दिया है कि 300 मीटर ऊंची चोटी है, इससे आपको क्या है कि एक पुल दिया हुआ है। मान लो ये पुल है, यहां से यहां तक का ये पुल मान लिया। अब इस पुल के 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इस दोनों पॉइंटों पे जो इनके कोण हैं, जो एंगल बन रहे हैं, वो एक दिया 30 डिग्री, एक दिया 45 डिग्री। तो हमें पता चल जाएगा ये 30 डिग्री है और ये 45 है। ठीक है, जैसे जैसे पास आते हैं एंगल बढ़ता जाता है, तो ये 45 हो जाएगा। ये 30 हो गया, 45 हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पुल की लंबाई, मतलब ये वाली लंबाई आपको निकालनी है। समझिए, यदि ये 300 है तो ये भी आपके पास 300 होगी, क्योंकि 45 के सामने वाली भुजा, ये यदि आपके पास 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट। ये वाली भुजा आपकी हो जाती जस्ट डबल, √3 टाइम, √2 टाइम्स, तो 300 √2 ये वाली हो जाती। आपको इसी का काम है, तो इसको समझिए पहले। 300 ये हो गई।
अब इसको आपको निकालना है ये पूरी निकाल लें, इसमें से ये 300 माइनस कर देंगे तो आपके पास काम बन जाएगा। तो देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा दी हुई है आपको 300, तो ये पूरा है, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी आपके पास 300√3। ठीक, आपको तो निकालनी है ये वाली वैल्यू, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 300√3 माइनस 300 कॉमन ले लूंगा तो √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, आगे समझ में, ये आपकी हो गई इस पुल की लंबाई, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्या क्या किया है हमने। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा लास्ट में एक चीज़ बता दूं, बस यहाँ से आपके पास बस ये 2 ट्राइंगल आपको ध्यान रखने हैं और यहाँ से आपके पास हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। यदि ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, तो ये वाली भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 1/2 और यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/√3 बस ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये 1/√2 1/√3 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, ये इसके सामने √3 और ये हो जाएगी आपके पास 2 टाइम्स। और ये 2 टाइम्स किसका, इसका। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेंगी तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ है, इसका लास्ट में ये था निचोड़ कि आपको ये वैल्यूज़ 2 ध्यान रखनी है और इससे आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और आपके एग्जाम में पूछ जा रहे हैं वो तो बहुत ही आसान से सवाल है, आपको तो सिंपल सीडी की लंबाई पूछ लेगा या फिर वो कह देगा कि दीवार से इतनी दूरी पर आपकी सीडी खड़ी हुई है तो आपको सीडी की लंबाई निकालनी है, या फिर दीवार की ऊंचाई पूछ लेगा, या फिर यहाँ से कोई भी ये वाला पेड़ दे देगा तो उसकी पेड़ की परछाई पूछ लेगा। ठीक, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो तो बहुत ही आसान है, वो तो यहाँ से देखते ही बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी, हमने अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए यहाँ पे डिस्कस, और इनका किस टाइप से यूज करना है क्वेश्चंस में वो भी आपने यहाँ पे सीख लिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी चीज़ें और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।